अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, आप सबके लिए खुशखबरी है कि एफआईए का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है असिस्टेंट की पोस्ट पे और यूडीसी की पोस्ट पे। वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने एफआईए असिस्टेंट और एफआईए यूडीसी की पोस्ट पे टेस्ट दिया था, वो आराम से जाके अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह करनी है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो इंटरव्यू होना है उसमें आपने क्या तरीकेकार इख्तियार करना है, यूडीसी पे क्या तरीकेकार इख्तियार करना है। इसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपके कौन कौन से आपसे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर जो है मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाजमी कर लें। तो आज मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ये जो फेज है रिटर्न का वो क्लियर किया है और वो आसानी तरीके से जो है वो पोर्टल पे जाके अपना CNIC डालने के बाद जो है वो आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल के ऊपर जाकर आपने सर्च करना है NPFTAS जॉब पोर्टल। आपने जाके सर्च करना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। जब वही जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस जो है वो ओपन होके आ जाएगा। इस इंटरफेस के आप देखें इसके ऊपर कौन कौन से जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट और शेड्यूल। इंटरव्यू जो है वो इन पोस्टों के ऊपर हो चुका है, होना है। अब रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। असिस्टेंट है यानी कि उसका 15वां स्केल है और अपर डिवीजन क्लर्क है उसका कौन सा 13वां स्केल है। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करते हुए जो है वो इसको आसानी तरीके से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है और आप इजीली जो है वो रिजल्ट जो है वो अब कर पाएंगे डाउनलोड। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जाके इसको आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं ये तो अब आप डाउनलोड कर लें तो उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने अपने पास हमेशा ज़हन में रखनी है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो जिनका असिस्टेंट एफआईए का इंटरव्यू होना है तो उनके लिए ये है कि जब आपने अपनी रोल नंबर इंटरव्यू स्लिप डाउनलोड करनी है तो उसमें आपने अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने याद रखना है। कौन कौन से, यानी कि इंटरव्यू के टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वो आपने साथ में लेके जाना है, यानी कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से 17 स्केल के। और आपके सामने जो है वो पैनल इंटरव्यू होगा, वो आपसे सवाल पूछेगा आपकी एजुकेशन के मुतालिक और कंप्यूटर स्किल्स के मुताबिक, ऑफिस वर्क के मुतालिक और करंट अफेयर और कम्युनिकेशन के मुतालिक। सर ठीक है, नंबर 1 इंटरव्यू जो है टाइप होगा और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, CNIC नंबर आपने ओरिजिनल रखना है, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है मैं कहता हूँ वेल एंड गुड बात है और अच्छी बात है, वो होने जरूरी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज होना चाहिए, यानी कि आपकी तस्वीरें पिक्चर्स वगैरह। NOC होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है तो फिर आपको NOC की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो असिस्टेंट। अब आ जाते हैं यूडीसी। अब यूडीसी का जब आपने डाउनलोड कर लेना है, आप उसमें इंटरव्यू टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले आपने पैनल के सामने जाके रख देने। उसके बाद पैनल ने आपके ऊपर फोकस करना है क्लरिकल और ऑफिस ड्यूटीज को। याद रखिएगा ये यूडीसी की पोस्ट है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास हो, MS ऑफिस का आपको पता हो, पावर पॉइंट का पता हो, एक्सेल का पता हो, उसके बाद फाइल हैंडलिंग का पता हो, इंग्लिश का पता हो, जनरल नॉलेज। इस हवाले से भी वो आपसे इंटरव्यू पैनल में सवाल पूछेगा। अब आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उनको कैरी करना है, ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है, जो आपकी डिग्री है, वो सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल आपके पास इंतहाई जरूरी है, दोनों सीट्स के लिए होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज पिक्चर्स और NOC अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा मैंने कुछ चीजें आपके साथ और भी मोस्ट इंपोर्टेंट शेयर करनी है, जिस तरह यूडीसी के किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं 100 के करीब, और इसके भी किस तरह से 100 के करीब पूछे जा सकते हैं। आज मैं आपको अपने नोट किए हुए कुछ चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आप देख लें। देखिए, सबसे पहले जो आपके एफआई का असिस्टेंट का इंटरव्यू होना है उसमें सबसे पहले तो आपने पर्सनल इंट्रोडक्शन अपने पास याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको चैट जीपीटी कर लें, ठीक है, जिमिनाई कर लें, या जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है, आप खुद लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो असिस्टेंट का इंटरव्यू है वो ये नहीं है कि इंग्लिश में होगा, ये उर्दू में भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, उर्दू में ही दीजिएगा, कोशिश करें आप उर्दू में तैयार करें, उर्दू में ही दें। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू का नाम ये है, मैंने ये सारा अपना बैकग्राउंड बताना है। उसमें आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी बताना है। उसके बाद ये देखिए, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन है, आपने ये भी बताना है कि आप एफआईए को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको इस पोस्ट के लिए क्यों सिलेक्ट करना करें। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद एफआईए और जनरल नॉलेज। अब एफआईए का जो है ना रोल क्या है, ठीक है, एफआईए डिपार्टमेंट काम क्या करता है, इस हवाले से अब देखें ना, व्हाट इज द रोल ऑफ एफआईए। अब एफआईए का रोल क्या है, एफआईए कब बना, व्हेन वाज द एफआईए एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, उसकी डेट वगैरह, उसका सारा फ्रेम, उसका लीगल वर्क भी आपने याद रखना है।
और ये कि एफआई जो वर्क करते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है, एफआई के टोटल विंग्स कौन से हैं, ये सारी बातें। उसके बाद आपने याद रखना है नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआई का डीजी कौन है, ठीक है, और डायरेक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है, और आपने इनके रैंक भी याद रखने हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, जितने भी इसके रैंक हैं, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद उसके विंग्स, ठीक है, उसके बाद द मेजर विंग्स ऑफ एफआई, आपने मेजर विंग इसमें जरूर मेंशन करना है, देख लेना इसके टोटल विंग्स को मेंशन करते हुए इसमें मेजर विंग भी देखना है आपने, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑफिस के जाहिर है आपकी सीट असिस्टेंट की है, तो इसके बारे में आपको लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ऑफिस के बारे में जाहिर है कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें आपने सर्च करना है व्हाट इज द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से आपसे पूछ सकता है क्या है, आपने डिफरेंस बताना होगा कि वर्ड और एक्सेल में डिफरेंस क्या है, स्प्रेडशीट क्या है, पावर पॉइंट क्या है, ईमेल क्या है और इसका पर्पस क्या है। ये वो सवाल है जो इनमें से एक आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि करंट अफेयर, अच्छा अब आपका करंट अफेयर है, जाहिर है आप डेली न्यूज भी सुन रहे हैं, उस हवाले से भी करंट अफेयर हो सकता है, किसी वॉर के हवाले से भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हो सकता है, कोई न्यू अमेंडमेंट्स के बारे में भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो पाकिस्तान के अंदर हुआ उसके बारे में भी हो सकता है, ये कुछ ऐसी टेरिटरीज है जिनके बारे में वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा इसमें है करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको बाकी मुल्कों के प्रेसिडेंट के नाम भी पता होने चाहिए, जिसमें यूएस है, ठीक है, जो फेमस है, अब इटली है, उसके अलावा फ्रांस है, ठीक है, और इसके अलावा ईरान है, इनके प्रेसिडेंट के नाम आपको लाजमी पता हो, बांग्लादेश है और पाकिस्तान के जितने हमसाया ममालिक हैं इनके नाम लाजमी पता होने चाहिए। उसके बाद करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या, इनके नाम, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इज अ मेंबर। अच्छा आपने ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मेजर ऑर्गेनाइजेशन को आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है, उनको आपने लिस्ट बनानी है, उसको आपने हमेशा याद रखना है, उसको आपने नोट करके जाना है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, अब इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से, ये भी आपने याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में फिर वो आपसे पूछ सकता है जी टेल अस अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करे तो फिर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस इंग्लिश में करवाना है। व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है, इंग्लिश में जवाब देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, देयर एंड देयर, ठीक है, आपने इनका डिफरेंस बताना। अब आपने देयर एंड देयर कहते इसी तरह से आप जब सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारे जो है ना वोकैबुलरी के बारे में इस तरह मिल जाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में, तो आपने ये भी लाजमी देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको वो सेंटेंस दे सकता है जिस तरह ये डिपेंडेंट क्लॉजेस के भी हो सकते हैं, कोई भी दे सकता है कि आपको बिकॉज का वर्ड दे दिया, इसके ऊपर हमें सेंटेंस बता के दिखाएं, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद रीड अ शॉर्ट इंग्लिश पैराग्राफ, वो आपको कह सकते हैं कि आप जो है ना पैराग्राफ जो है वो रीड करके दिखाएं, जिसमें वो आपको चेक करेंगे कि इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करते। चलिए अब आ जाते हैं हम यूडीसी के इंटरव्यू पे। यूडीसी के जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें वो आपसे पूछ सकता है जी अपना सबसे पहले इंटरव्यू करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं अपने सेल्फ को। उसके बाद वो कहेगा जी आप यूडीसी क्यों बनना चाहते हैं, आपकी ड्यूटीज क्या है यूडीसी की, आप क्यों आप पाकिस्तान में किसी भी जगह काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और आप प्रेशर को किस तरह से हैंडल करेंगे। ये वो सवाल है जो क्रेडिट स्टाफ यूडीसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये कॉमन सवाल है, ये आपने लाजमी याद रखना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद ऑफिस वर्क, अब ऑफिस वर्क के अंदर आपके पास पता ही है यूडीसी अपॉइंटमेंट क्लर्क होता है, उसने कोरेस्पोंडेंस भी होता है, ऑफिस का बड़ा भी होता है, उसने सारे मामला देखने भी होते हैं, डील भी करना होता है, ठीक है। फाइल मूवमेंट भी उसी का काम है, डिस्पैचर रजिस्टर करना उसी का काम है, इनवर्ट आउटवर्ड मेल करना उसी का काम है, रिकॉर्ड कीपिंग रखना उसका काम है। यानी कि ऑफिस वर्क के अंदर जितने भी काम आते हैं क्लरिकल स्टाफ के, अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो उसका इंचार्ज होता है, उसका काम है फाइल को मूवमेंट करना, डिस्पैच करवाना, रजिस्टर करना, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, उस ऑफिस के तमाम मामला को देखना, वो ऑफिस वर्क में आता है और वो यूडीसी का काम है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है कंप्यूटर, देखिए जी जब आपका जाहिर है यूडीसी अपॉइंटमेंट क्लर्क है तो आपको पता होना चाहिए एमएस ऑफिस क्या है, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, कुछ एप्लीकेशन सोशल वाली भी आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए और जिसको आप एक्सप्लेन कर सको अच्छे से, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वो आपसे कुछ क्यूरीज भी पूछ सकता है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है, आपका क्या रोल हो सकता है आईटीक्यू या वो भी हो सकता है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है कीबोर्ड स्ट्रक्चर, शॉर्टकट कीज भी आपसे पूछ सकता है, लास्ट में पूछेगा वो आपसे पीडीएफ क्या होती है वो भी पूछ सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी रैम रोम के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, हार्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरह के सवाल भी वो आपसे पूछ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वो आपसे इंग्लिश के अंदर जब वो आता है तो आपसे वो कह सकते हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के दिखा दें मुझे, वो फिर आपको कह सकता है कि बताएं नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, एक्टिव को पैसिव वाइज में चेंज करके कोई एक सेंटेंस दे सकते हैं, ग्रामेटिकल सेंटेंस भी आपका चेक कर सकता है, आपको सिंपल उर्दू सेंटेंस देके वो कहेगा जी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आपसे ये सारी चीजें वो पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसी तरह से किसी भी कंट्री का आपसे कैपिटल पूछ सकता है, इंडिया का पूछ सकता है, यूएसए का पूछ सकता है, कोई भी उसको जो अच्छा कैपिटल लगता है किसी भी कंट्री का वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है, नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की कौन सी, हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का कहाँ है, ठीक है, यूएन का कहाँ पे। अब देखे ना
अगर वो आपसे यूएन का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो वो ओआईसी का भी पूछ सकते हैं, सार्स का भी पूछ सकते हैं, और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपसे लाजमी पूछ सकता है। करेंसी ऑफ चाइना, इसी तरह से आपको करेंसी के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, नेशनल लैंग्वेज के बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू टिप्स के अंदर ना आपने फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। ठीक है, आपने तमाम ओरिजिनल फोटो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लेके जानी है, फोटो कॉपीज। ठीक है, आप जब बोलें तो कॉन्फिडेंस होकर बोलें, पोलाइटली बोलें। उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं आता तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो द आंसर एट द मोमेंट, आपने जस्ट और जस्ट आंसर करना है आई एम सॉरी। आपने आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना नेसेसरी आर्गुमेंट से, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की इनिशियली स्टेप में। जितने भी बच्चे इस पर क्लियर हुए होंगे, इन सारी बातों का उन्होंने लाजमी ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ सवाल उन्होंने खुद लिखने हैं, प्रिपेयर करने हैं, मॉक दिन इसमें लाजमी आप मॉक अटेंड कीजिएगा किसी न किसी अकेडमी का, उसके अंदर आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है मुझसे रब्ता कर सकता है, और जो है वो बासानी तरीके से जो है वो इसको बासानी तरीके से जो है ना अच्छा हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, आपकी स्लिप जो है वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन आप जो है वो स्लिप जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। कहाँ से कर पाएंगे? वर्चुअल जो आपका पोर्टल है वर्चुअल वाला, जहाँ पे आपने ऑलरेडी जो है वो मैं आपको लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं है। मैं इसी कमेंट्स के अंदर वर्चुअल का जो है वो शेयर कर देता हूँ, जिसपे जो है ना आप आसानी तरीके से जाके डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें एंड में बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इस लिंक को जो है वो कमेंट्स में शेयर कर देता हूँ, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करोगे और उस लिंक को ओपन करके आप पहुँच पाओगे। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है वेबसाइट पे, या आप देख सकते हैं कि इसका लिंक जो है मैं कमेंट्स के अंदर दे दूंगा। आपने इसके ऊपर आके जो है ना सर्च करना है। आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो ये अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना इंटरव्यू लेटर। आपने इधर अपना CNIC डालना है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे देख लेना है कि कोई भी जो भी डिजिट्स आया होगा आपने इसका सम करना है। सम करने के बाद आपने इसको सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, करते ही आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। अब जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नॉट फाउंड आएगा तो इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं हुए, और जिनका फाउंड आ जाएगा यानी कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए। जिनका नहीं हुआ यानी कि वो फेल हो चुके हैं। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है,